तो स्टार्ट करूं मैं? Yes. Welcome to News 18 Sosha. I am Yatamani Narayan and I am with Jitendra Kumar, who has delivered a very phenomenal performance in Bhagavad Chapter 1. So we are here to talk about this very different and dark role of his, and I mean how he got into the skin of Rajkumar Saritya. So welcome to the show. Hi, Edmund. Yeah. So I mean your character in the movie, he's not just a serial killer, but he's also a manipulator, a chameleon. Who adapts his identity to lure his victim. So how did you mentally prepare to inhabit, such a layered, disturbing persona? Uh, it's mostly of the briefs of writer and director कि कैसे Right. परफॉर्म करना है और क्या Right. इमोशंस और क्या लेयर्स लेके आने हैं. हाँ जी, हाँ जी. एंड ऑफ कोर्स आई आस्क्ड देम कि मतलब मुझे रिसर्च करना है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट. Yeah. एंड तो उस मतलब जिन्होंने एक जो सीरियल किलर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है या पढ़ना है. देखना है या आर्टिकल्स पढ़ना, तो उन्होंने सब मना किया कि वो मत करो. Right. एवरीथिंग वी हैव पुट इन अ डिफरेंट वे इन द स्क्रिप्ट. मतलब In a तो very हाँ. organic way. हाँ, तो देयर लाइक कि हाँ, वी डोंट वांट यू टू गो टू मच इनटू रिसर्च, जस्ट फॉलो लाइक व्हाट वी वांट फ्रॉम फ्रॉम यू. सो उस तरह से चीजें स्टार्ट हुई. एंड सो या द लेयर इज ही इज मोर ऑफ मैनिपुलेटर. Yeah. ही इज नॉट गोइंग टू गो एंड यू नो murder people with Murder knife people. or something. हाँ, so it's not like that. So it is most of his mind games that he शातिर plays. तरीके का इंसान है. हाँ, सो उनका ब्रीफ यही था कि हाँ, जितना कॉमन मैन दिखे, वो जितना रेगुलर दिखे, हाँ और जी. हाँ, जितना वो मिस्टीरियस रहे कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो पता ना चले ऑन द फेस. तो वो हाँ, सारे ब्रीफ थे. एक बहुत अच्छी बात है कैरेक्टर के आपके बारे में कि मतलब ही इज ऑल्सो वेरी ह्यूमन. जो ह्यूमन फ्रेजिलिटी होती है वो हम्म. आपके मतलब एक यूजुअली हम लोग सीरियल किलर्स के अंदर नहीं देखते हैं वो चीज, इस तरीके की मतलब ह्यूमन फ्रेजिलिटी. तो वो हाँ. चीज को बैलेंस करना, वो भी वो उस तरीके की डार्कनेस के साथ, मतलब वो कैसे किया आपने? नहीं, आई थिंक मतलब वो मेन एग्जीक्यूशन का पॉइंट वही था कि हाँ, इसको बहुत मतलब ऑन द फेस तो दिखाना ही नहीं है कि ये, नहीं देख. हाँ, ये कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली भी जो जो जनरली ब्रीफ होता है साइको किलर का, उनको देख के पता चलता नहीं है कि ये इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे. दैट्स हाउ दे करेक्ट. मैनिपुलेट. अदरवाइज वो करेक्ट. पता चल जाएगा तो नोबडी विल गेट मैनिपुलेटेड इन करेक्ट. इन रियल लाइफ सिनेरियो आल्सो. करेक्ट. तो वो सारी चीजें हाइड कर, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने को हाइड करना था. राइट. राइट. तो राइट. वो सारी चीजों का ध्यान रखा गया जब भी मतलब ऐसा ओवर एक्सप्रेसिव हो जा रही थी चीजें राइट. इन फ्रंट ऑफ कैमरा. राइट. तो उस चीज को हमने हटाने की कोशिश करी या रिड्यूस करने की कोशिश करी कि ये राइट. थोड़ा सा ज्यादा ऑन द फेस हो गया, मतलब राइट. ये लुक बहुत बहुत ऑलरेडी विलेनियस हो गया, विलेनेस हो गया. तो इसको करेक्ट. थोड़ा कम करते हैं. तो वो सारी चीजें से हम लोगों ने राइट. शुरू के कुछ दिन स्ट्रगल रहा कि किस तरीके से पोर्ट्रे करना है. बट हाँ, राइट. वंस थिंग्स केम इन द फ्लो आफ्टर 7-8 days ऑफ शूट, राइट. राइट. तो फिर चीजें बेटर होगी. पर अंदाजा लग गया कि हाँ, कितना एक्सप्रेस राइट. करना है इस कैरेक्टर को और कितना नहीं. राइट. सो राइट. दैट्स राइट. हाउ इट वर्क फॉर अस. राइट. But I mean, most of your roles in the past have carried, shades of empathy or humor. तो यहाँ पे एकदम आपको एब्सोल्यूट मॉरल डार्कनेस को मतलब एम्बॉडी करना था. तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, मतलब टू गेट इनटू द स्पेस, हेड स्पेस, एंड देन स्टेपिंग आउट ऑफ इट? नहीं, मतलब ऑनेस्टली जितने भी मेरे कैरेक्टर हैं उनमें जो भी वो करते हैं उनमें कन्विक्शन रहता है, ठीक है. हाँ. सो आई थिंक ऑनेस्टली रहते हैं. वही कन्विक्शन यहाँ पे नीडेड था कि इस बंदे को नहीं लगता कि ये कुछ गलत कर रहा है. राइट. तो राइट. वो कन्विक्शन जब भी वो कोई भी सीन परफॉर्म कर रहा है तो ये लाइक उसके लिए वैसा है कि हाँ, मतलब अ, उसको कहीं ना कहीं विद अपीयरेंसेस, विद हिज आर्गुमेंट्स ये प्रूव करना है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है. मतलब ही इज डूइंग इट फॉर जैसे सब लोग किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई काम करते हैं, ये भी वैसे ही काम कर रहा है. सो राइट. ही हैज टू प्ले दैट वे. राइट. तो राइट. मतलब हाँ, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि राइट. ये राइट. ऐसे एग्जीक्यूट करनी है. तो आप जैसे उस हेड स्पेस से निकलने के लिए आप मतलब हाउ, कैसे आप डिटॉक्स करते थे? मीन आफ्टर अ डे ऑफ सेट जैसे आप शूट करते थे, तो व्हाट वाज योर डिटॉक्स प्रोसेस टू गेट आउट ऑफ दैट कैरेक्टर? इट वाज इजियर बिकॉज अरशद सर भी साथ में काम कर रहे थे एंड ही इज मोर ऑफ फन गाय. तो हम लोग सेट के बाद वो लोग हमेशा अपने रूम पे एक पार्टी रखते थे छोटी सी आफ्टर द, जब भी हमारा काम खत्म हो जाता था. सो राइट. इट वाज मोर ऑफ दैट. बट जनरली मतलब जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो आई जस्ट मतलब लीव इट टू द सेट्स. मतलब हमेशा काम करने तक ही उसके बारे में सोचता हूँ मैं, और उतना ही उतनी राइट. देर तक ही रखता हूँ. द मोमेंट मतलब
जब भी दिन खत्म होता है मेरा काम का, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि उसके बारे में सोचूं ना, या उसके बारे में थॉट ना डालूं। तो राइट वो बहुत उसके लिए बहुत सारे मतलब चीजें कुछ कुछ कर सकते हो आप, मतलब आप मतलब जनरली मैं कुछ कॉमेडी, अगर अगर सीरियस रोल है तो तुम कॉमेडी फिल्म देख सकते हो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट है। योरसेल्फ, ठीक है, पूरा दिन। या फिर ऑफ कोर्स तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, मिल सकते हो। राइट तो वो सारी चीजें का मैं करता हूँ जनरली, कि मैं काम राइट के बारे में ना सोचूं। राइट तो फिर नहीं 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 आती है दिमाग में चीजें कि आज तुमने क्या काम किया, आज तुम्हारा जो सीन था वो तुमने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो वो स्ट्रेस भी नहीं, वो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए मैं बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ। करते थे आप। तो सेम सेम गोज विद दिस कैरेक्टर, राइट कि जैसे ही काम खत्म हुआ तो फिर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तो वो आदत पड़ गई है बेसिकली अभी, कि जब राइट काम खत्म हो जाए तो उसके बारे में, उस कैसा सीन हुआ, तुम ज्यादा ओवरथिंक ना करो, बस राइट निकल गया, हो गया, अभी डायरेक्टर को पसंद आ गया, देन मूव ऑन। राइट 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 राइट। तो आई मीन जैसा आपने कहा कि मतलब दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ फिगर्स लाइक साइनाइड मोहन। सो आई मीन and it goes beyond true crime genre. So what do you think Bhagwat chapter 1 is saying about the society that produces such men? हाँ, मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि हाँ, ये फिल्म ऑफ कोर्स कुछ मतलब बहुत डीप फीलिंग एक छोड़ के जाएगी, जब भी कोई भी ऑडियंस इसको देख रही होगी। Right तो एक अच्छी एक डीप फीलिंग, एंड जिस तरह से जो जो आयशा का कैरेक्टर है, वो right काफी इन दी एंड काफी इंस्पायरिंग लग सकता है लोगों को। right right मुझे लगता है कि हाँ, फिल्म देखते वक्त लोगों को बहुत क्लियरली बैड कन्विक्शन और गुड कन्विक्शन के बारे में बहुत क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। पता चलेगा। कि हाँ, भले ही कई बार हमें लग रहा होता है कि हाँ हम सही हैं, राइट राइट बट वो डिफरेंशिएट करना कितना राइट जरूरी होता है, वो इस फिल्म को देख के कहीं कहीं, क्योंकि आई आई फील कि जो मोहन साइनाइड जो मैंने परफॉर्म किया है, प्ले किया हाँ है, जी हाँ जी। उनको ये लगता होगा कि वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। करेक्ट बट वो दिखाना कि वो किस तरीके से गलत है और किस तरीके से सोसाइटी के लिए वो बहुत करेक्ट हार्मफुल है और करेक्ट हर्टफुल है और स्कैरी है। तो करेक्ट वो क्लियर डिफरेंस फिल्म में दिखेगा। तो वो करेक्ट फीलिंग के साथ लोग जाएंगे कि हाँ, कई बार हमें लग रहा होता है कि हमें बैड कन्विक्शन और गुड कन्विक्शन के बारे में बहुत क्लैरिटी आएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमने अर्शद सर के बारे में बात की और जो आप लोग का जो डायनेमिक था साइकोलॉजिकल डायनेमिक जो स्क्रीन पे काफी अच्छे से उभर के आया। तो आपका कैसा था वो एक्सपीरियंस उस चीज को डेवलप करने में उनके साथ वो जो ऑन स्क्रीन रैपो है? बहुत बहुत एक्चुअली बहुत इजी था, मतलब उनके साथ काम करना, ऐसा कुछ पहले से डेवलप करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग पहले दिन ही, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि प्री रीडिंग भी हमने नहीं की। नहीं की थी। मतलब ओके हाँ, सर सर आई थिंक वो कुछ और शूट कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे रिहर्सल्स कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, तो हम पहले दिन ही सेट पे मिले। और राइट द मोमेंट वी मेट वी गॉट कनेक्टेड रियली वेल। राइट एंड मतलब वो बहुत ही कमाल के एक्टर है, तो मतलब वो केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए ऐसा पहले बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्रिप्ट या सीन डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ी नहीं जेन्युइनली। राइट वो द मोमेंट ही केम ऑन स्क्रीन, वो केमिस्ट्री अपने आप इजियर और बहुत फ्लो में डेवलप हुई। तो राइट काफी काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा आशा सर के साथ। राइट राइट राइट। So I mean, having explored both light and dark sides of human nature on screen, I mean, आप कौन सी तरीके की स्टोरीज आपको अट्रैक्ट करेंगी एंड आई मीन वेदर द वंस दैट कंफर्ट यू और वेदर दैट वंस दैट कन्फ्रंट? कंफर्ट कंफर्ट तो आई थिंक सीन में ही नहीं है। एवरी कैरेक्टर कम्स विद मतलब जो भी कैरेक्टर आता है वो अपने आप में चैलेंजिंग होता है, उसके राइट अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और कैसे वो कैरेक्टर परफॉर्म करना है, तो राइट वो ढूंढना पड़ता है। जैसे अगर मैं पंचायत की बात करूं, हाँ जी। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कैरेक्टर ना, उसकी कोई ऐसे डायलॉग बाजी है। और जब ऐसे, और एंड ही इज मोस्टली रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव जो भी गांव में उसके सिचुएशन चल आसपास। रही है, हाँ, सो उसको रिएक्ट करके सब कुछ कन्वे करना है, ट्रांसलेट करना है स्क्रीन पे विदाउट सेइंग मच। हाँ जी तो हाँ जी। आई थिंक दैट वाज द डिफिकल्टेस्ट कैरेक्टर, जब जब वो वो पहली बार तुम्हारे पास आता है, वो कैरेक्टर की तुम्हें पूरा सीन में ऐसा कोई डायलॉग बाजी भी नहीं है, मतलब पूरे सीन में ओवरऑल किसी भी कैरेक्टर की जस्ट राइट बातें हो राइट रही हैं, सिचुएशनल है, ठीक है, राइट उसी में तुमको करना है। सो दैट कैरेक्टर इज मतलब कम्स विद लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, लॉट्स ऑफ उसमें चैलेंजेस। एंड ऑफ कोर्स मतलब इट हैज टू बी कॉमिक एज वेल, मतलब वो फन, वो कॉमेडी आनी चाहिए उस सिचुएशन की। करेक्ट तो मतलब आई थिंक दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर राइट जो मुझे मिला है अभी तक। राइट एंड तो राइट कंफर्ट तो
वो बाद में नहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल कैरेक्टर, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सेम विद राइट दिस कैरेक्टर, जब ये कैरेक्टर आता है तो हाँ इसके अपनी चैलेंजेस हैं, यू नो ऑफ कोर्स विलेन दिखाना है बट मिस्ट्री रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो राइट जाए कि इतना कन्विंसिंग हो जाए कि लोगों की सिंपैथी आ जाए इस बैड कैरेक्टर के लिए, राइट वो भी राइट नहीं राइट कर सकते हो तुम। राइट एट द राइट सेम टाइम फिल्म में एक मिस्ट्री रहे इस कैरेक्टर के बारे में, राइट ठीक राइट है। ये भी नहीं कि यार पता ही है ये कर रहा है और ये चल रहा है और ठीक राइट है। राइट तो ये चैलेंज था कि इसको कैसे तुम, तो मोस्टली जो नहीं मुझे अट्रैक्ट करता है विच इज ह्यूमन स्टोरी, जिसमें थोड़ी ह्यूमन ह्यूमैनिटी हो, है ना, थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, वो मुझे, ग्राउंडेड हो हाँ रूटेड हो हाँ, वो मुझे ज्यादा मजा आता है, वो अट्रैक्ट ह्यूमन बिहेवियर परफॉर्म करने राइट में या उस तरह राइट के इमोशन शो करने में मुझे, राइट मैं ज्यादा अच्छा फील करता हूँ। तो जिस भी अच्छा कहानी में मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ ये कहानी पॉसिबल है और ऐसे लोग पॉसिबल हैं, ऐसी बातें पॉसिबल हैं, ठीक है, राइट तो वो करने में ज्यादा मजा आता है। बट ऑफ कोर्स मतलब कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ कैरेक्टर्स बहुत इमेजिनेटिव होते हैं जो हमने देखे नहीं है, फील नहीं किए देखे हैं, हाँ या जी हाँ जी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मतलब हमारे बीच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट इज राइट मोर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर। राइट तो राइट वो चीज करने का भी अपना फन है, व्हेन यू हैव नो रेफरेंस ऑफ ऑफ द कैरेक्टर, लाइक राइट मतलब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रेफरेंसेस कि अच्छा, राइट मतलब मुझे मिल जाएंगे कोई ना कोई सचिव जी मुझे कहीं किसी ना किसी पंचायत में काम करते हुए मिल मिल जाए जाएंगे। इफ आई हाँ वांट टू जी सी एंड ऑब्जर्व द पर्सन, ऑब्जर्व द हाउ दे फंक्शन इन अ हाँ जी पंचायत, और हाउ अ टीचर फंक्शन इन अ कोटा फैक्ट्री, हाँ जी हाँ जी how like if I have seen many homosexuals when we were doing शुभ मंगल और ज्यादा जो सावधान, ज्यादा तो सावधान हाँ, सो मतलब वो सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए आपको रेफरेंसेस पॉइंट्स मिल जाते हैं। मिल जाते हैं मतलब आई हैव मेट मेनी मैजिशियंस व्हाइल डूइंग जादूगर। जादूगर तो या बट लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे कैरेक्टर्स ही ऑफर होंगे जो जो आपने देखे हों या जो या आपके आसपास हो। करेक्ट दैट कुड बी करेक्ट सम सुपर हीरो आल्सो, जो यस जो बिल्कुल इमेजिनेशन पे होगा। करेक्ट that you can get a ghost का रोल आल्सो, जो बिल्कुल जो बिल्कुल इमेजिनेशन पे होगा राइटर। इमेजिनेशन में नहीं होगा तो हाँ, तो करेक्ट उसके लिए भी आई एम रेडी, बट राइट बट पर्सनली आई लाइक एनी काइंड ऑफ जॉनर which राइट tells a human story. राइट 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 So, I mean, a behind the scenes clip featuring you and Ali Fazil has sent the internet into overdrive. और कई तरह के speculations हो रहे हैं कि you are part of मिर्जापुर, you are replacing विक्रांत मैसी. I mean, सौ तरह के speculation है. तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या है उसके पीछे की सच्चाई? Oh, I'm बहुत totally loving this speculation. लोगों को guess करने दो. That creates excitement between both of the excited, audience and me. कि हाँ right? लोगों में भी excitement है कि क्या चल रहा है, and क्या चल that रहा है? excitement gives us excitement कि हाँ जो भी हम काम कर रहे हैं that has to be Right, मतलब nicely done. right, तो वो excitement create करता है जो भी ये speculations हैं. So right. I'm also excited कि audience को क्या लग रहा है, and I also enjoy what they think, आप what they कमेंट्स say. पर कमेंट्स अलग अलग तरीके की जो स्पेकुलेशन हो रहे हैं कि हाँ. सचिव जी तो एकदम अब तो एक अलग दुनिया में चले गए राइट Oh, राइट I love राइट those comments. I'm loving it. राइट okay so I mean fans are also excited to know whether you are part of Kota Factory season 4 and whether there will be a season 4 तो अगर है तो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं For Kota Factory? हाँ सीजन 4 Hi, sorry, Yatamani, we can't take questions for Mirzapur. राइट 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 ओके Sorry. कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई अभी बात हाँ नहीं like मतलब हाँ अभी ऐसा कोई डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ है रिगार्डिंग कोटा फैक्ट्री, ओके बट आई ओके थिंक हाँ आई थिंक मतलब माय कैरेक्टर गोज टू समवेयर एल्स. ही लेफ्ट कोटा इन द लास्ट इन द प्रीवियस सीजन एज वी सॉ. राइट तो आगे किस तरीके से होना है उस तरह से मुझे वो बातें अभी स्टार्ट नहीं हुई मेकर्स के साथ कि नहीं वो हुई इस कैरेक्टर को ओके कैसे लेके जाना चाहते हैं या आगे के ओके एपिसोड्स कैसे प्लान होंगे. तो अभी ओके वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ. आई एम होपिंग कि ओके कैसे करना है. अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. ओके सो फाइनली आई मीन व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन फॉर यू अभी क्या आने वाला है इसके बाद आपका रिसेंट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. राइट होपफुली वो जल्दी मैं आपसे राइट बता पाऊँ उनके बारे में. राइट बट बहुत राइट सारी इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं, सीरीज हैं, दोनों तरह की चीजें हैं. एंड आई राइट एम रियली एक्साइटेड व्हाट आर द दीज स्टोरीज आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ. So yeah, I mean that's it. Thank you so much for joining. I mean we all are looking forward to upcoming projects and we hope to see you challenge yourself even further. थैंक काफी यू, अच्छा लगता है. Right, थैंक right. यू. Thank you so much. Thank you for joining. Bye. बाय बाय. Thank you.
Hi, Jitendra. I hope you can hear me. Yes, Shreyas. Hi. Hi, Shreyas this side from the New Indian Express. Hi. It's so good to